हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। अब हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स, जो आपके इम्पॉर्टेंट है हर एक डिवीज़न में। किसी भी नंबर का डिवीज़न कैसे करते हैं उसके लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 2, ठीक है। इसका क्या रूल है, डिविजिबल बाय 2। तो कैसे चेक होगा, देखो भाई, किसी भी नंबर को अगर 2 से डिवाइड करना है तो उसके लास्ट जो प्लेस है, लास्ट प्लेस या लास्ट जो डिजिट है, ठीक है, वो लास्ट यूनिट डिजिट उस नंबर के लास्ट डिजिट पर या तो 0, ठीक है, 1, 2, 4, 6, 8 ये होना चाहिए। या कहें तो लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल होना चाहिए। लास्ट डिजिट किससे डिविजिबल होना चाहिए, 2 से डिविजिबल होना चाहिए। उसके लास्ट डिजिट पर ऐसा होना चाहिए, ठीक है। हम इसको ओके, ये डिविजिबिलिटी बाय 2। यहाँ देखेंगे भाई, 2 से डिविजिबिलिटी अगर हमको चेक करनी है तो क्या देखा हमने, उसके लास्ट डिजिट पर क्या होना चाहिए, या तो यूनिट प्लेस या लास्ट डिजिट पर क्या होना चाहिए, उसका 1 डिजिट ओनली, उस पर क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई नंबर होना चाहिए, तब वो 2 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल्स के लिए बात करें, एग्जाम्पल है हमारे पास 4, 8, 2, 4, 0, 7, ठीक है, ये नहीं है। अब इसमें अगर यहाँ पर हम इनमें से कोई एक डिजिट यूज़ करें, जैसे हमने यूज़ किया 6, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा। क्लियर। तो हमें देखना किसको है, हमें देखना है इसमें ये लास्ट प्लेस पर, ये जो डिजिट है इसको आपको देखना है। क्लियर बात, ठीक है। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी जो रूल आता है वो है आपके पास में डिविजिबिलिटी बाय 4। हमने मल्टीपल ले लिया इसके, डिविजिबिलिटी बाय 4। इसका क्या रूल है, तो देखेंगे ये 4 है, ठीक है। ये क्या है आपका 4। इसको हटाते हैं। ओके, थोड़ा सा इसमें एआई का, चलो कोई नहीं, हम ऐसे लिख लेते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको नॉर्मल लिख देते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 4, ठीक है। इसमें डिविजिबिलिटी बाय ये है डिविजिबिलिटी बाय 4, ठीक है। ओके, अब 4 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 4 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 4 से डिविजिबिलिटी रूल है वह सेम। भाई यहाँ पे क्या था, ओनली लास्ट डिजिट, यहाँ पे होगा लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट जो है, जैसे 0, 0, ठीक है, ये 0, 0, या फिर आप कह सकते हो ये लास्ट 2 डिजिट ये डिवाइडेड होने चाहिए 4 से। इन लास्ट दोनों डिजिट के अंदर डिवीजन जाना चाहिए किसका, ठीक है, डिवाइड होना चाहिए किससे, 4 से, ठीक। तो जैसे आपने लिया 484, तो ये 84 डिवाइड, अच्छा यहाँ पर 400, ये तो है ही। इसके अलावा आप कोई भी नंबर लो, जैसे 1000 है, इसके लास्ट डिजिट पर 0, 0 है तो ये डिवाइड होगा। और भी कोई नंबर लेंगे जिसके अंदर 1024, ठीक है, लास्ट में ये 24 जो है वो आपका क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा
किससे, 4 से। तो इसका मतलब ये नंबर जो है डिविजिबल है किससे, 4 से। कंप्लीट नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, 4 से। ठीक है, नेक्स्ट देता है डिविजिबिलिटी बाय डिविजिबिलिटी बाय 8। ठीक है, देखो पहले 1 डिजिट था, अब 2 डिजिट है। 8 के अंदर क्या होगा, लास्ट 3 डिजिट्स, 3 डिजिट्स, या फिर कह सकते हो 0 0 0, ये डिवाइड होने चाहिए किससे, 8 से। ठीक है, डिवाइड किससे होने चाहिए, 8 से। तो ऐसे में हम देखें एग्जाम्पल 1000, ये आपके पास 0 0 0 यानी लास्ट जो 3 डिजिट्स हैं उन पर क्या आया है, 0 0 0, और 0 जो है वो 8 से डिविजिबल है, इसलिए ये कंप्लीट नंबर भी किससे डिविजिबल होगा, 8 से। अच्छा, इसमें 100 होता तो वो नहीं होता, क्योंकि 100 में आ रही है 2 0 उसको हम डिवाइड तो कर सकते हैं, लेकिन वो कंप्लीट नंबर डिवाइड नहीं होगा, कि लास्ट 3 डिजिट जो है वो कंप्लीट किससे डिवाइड होनी चाहिए, आपके 8 से डिवाइड होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपके पास है यही नंबर, अगर हम ले यहाँ पर जैसे 1 7 0 32, 0 32 0 32, क्या ये 8 से डिविजिबल है, 32 डिवाइड होता है 8 से। ठीक है, 8 4 से 32, 0 है, कंप्लीट हमने ये नंबर डिवाइड कर दिया। अगर आप इसको डिवाइड करोगे 17032, तो ये कंप्लीट 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, यही नंबर 32 4 से भी डिविजिबल है, तो ये कंप्लीट नंबर 4 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, क्लियर बात। अभी ये नंबर हमने लिए, एक और लेते हैं एग्जांपल 1 2 0 24, सिमिलर एग्जांपल, सेम वही चीज़ आ गई, तो आपको इसका ध्यान रखना है। ठीक है, ये नंबर डिवाइडेड है या नहीं, क्लियर बात। ठीक, ओके, एक और ले लेते हैं 3 1 2 एंड ये हो गया आपके पास 8 128 8 से डिविजिबल है, बिल्कुल। ठीक है, तो ये 128 8 से अगर डिविजिबल है तो ये कंप्लीट नंबर 8 से डिवाइड होगा। ये हमने 3 डिविजिबिलिटी पढ़ी, डिविजिबिलिटी 2, डिविजिबिलिटी बाय 4, डिविजिबिलिटी बाय 8। ठीक है, ये डिविजिबिलिटी हमने देखी। और अगर देखोगे तो आपने, मैंने क्या बताया इसमें कि भाई आपने जब 2 से डिविजिबिलिटी देखी तो ओनली वंस प्लेस। ठीक है, जब आपने 4 से डिविजिबिलिटी देखी तो लास्ट के 2 डिजिट्स, और जब आपने 8 से डिविजिबिलिटी देखी तो लास्ट के 3 डिजिट। इधर ये 2 4 जा 2 2 जा 8 8, सॉरी 2 2 जा 4 4 2 जा 8। ठीक है, यहाँ पर ये होने के बाद आप देखोगे यहाँ पे मल्टीपल इंक्रीज हुए, यहाँ पर डिजिट्स इंक्रीज हुए। क्लियर, तो ये याद रखने का बहुत अच्छा मेथड है, आप इस तरह से रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो आएगा आपके पास में डिविजिबिलिटी बाय बाय 3, डिविजिबिलिटी बाय 3 से डिविजिबल होने के लिए क्या करना है। ठीक है, तो अगर हम 3 से डिविजिबल है तो ऐसे में हमारे पास रूल है कि सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ नंबर, ये डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, किससे, 3 से। अगर ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये आपका डिविजिबल है, किससे, 3 से डिविजिबल। तो सम देखते हैं इनका। ठीक है, अभी हम देखें एग्जाम्पल 171, क्या नंबर ये 3 से डिविजिबल है, 171। तो इसके लिए आप चेक करेंगे, चलो हम एक छोटा सा एक सॉल्यूशन लें यहाँ पर। इसके लिए यहाँ देखेंगे आप 1 + 7 + 1। ठीक है, इनका टोटल जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 9।
और 9 को हम डिवाइड कर सकते हैं किससे, 3 से। तो हमने इसे 3 से डिवाइड करके देखा तो ये कंप्लीट क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, इसका कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। और अगर ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है इसमें, यानी रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है इसका मतलब दैट इज डिविजिबल बाय 3। हर डिजिट को चेक करें, ठीक है। ये हमने एक एग्जांपल लिया। सेम सिचुएशन अभी इसी के लिए अगर हम बात करें, ठीक है, ऐसे ही सेम हम बात करें, सेम रूल होता है किसका, डिविजिबिलिटी बाय 9, डिविजिबिलिटी बाय 9, डिविजिबिलिटी बाय 9। सेम सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ जो आपको गिवन नंबर है, ठीक है, उसके सारे डिजिट्स को क्या कर लेना है, आपको डिवाइड करके देखना, सम करके डिवाइड करके देखना 9 से। यही नंबर लेते हैं तो ठीक है, एग्जांपल के लिए 171। क्लियर। तो अभी हम देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर हमने जो ये करके देखा तो ऐसे ही इसमें भी करके देखेंगे। 1 + 7 + 1 = 9, और 9 में हमने डिवाइड करके देखा है किसका, 9 का, और इससे क्या होता है, कंप्लीट डिवाइड हो जाए। और इसमें कंप्लीट डिविजिबल है, इसका मतलब द नंबर इज डिविजिबल बाय 9, द नंबर इज कंप्लीट डिविजिबल बाय 9, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अभी हम इन्हीं के बेसिस पे चल रहे हैं। अभी हमने किसका किया है, 2 का किया है, 3 का किया है, 4 का हम कर चुके हैं, 5 का भी करना बाकी है, ठीक है। अब हम करेंगे 6 का, ठीक है, जो कि 3 का मल्टीपल है। किसका मल्टीपल है, आपके 3 का मल्टीपल है। तो ऐसे में हमने जो दोबारा ये आपके नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 6, डिविजिबिलिटी बाय 6, ठीक है। इसका क्या रूल है, अगर आपको 6 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो ऐसे में आपको एक चीज चेक करना पड़ेगा कि क्या वो नंबर 2 से डिवाइड है, ठीक है। फिर आपको चेक करना होगा क्या वो 3 से डिवाइड है। इसका मतलब वो, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे 6 इज द मल्टीपल ऑफ 2 × 3, तो आपको 2 बार डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। पहली डिविजिबिलिटी तो चेक करनी पड़ेगी डिविजिबल बाय, ठीक है, फर्स्ट डिवीजन डिविजिबल बाय 2, और दूसरा क्या चेक करना पड़ेगा आपको, डिविजिबल बाय 3। ये आपको चेक करना पड़ेगा। 2 × 3 है, दोनों से ही चेक करोगे तो आप कहोगे कि वो नंबर 6 से भी डिविजिबल है। अच्छा, दोनों में से एक चेक हुई, दूसरी नहीं हुई, तो इसका मतलब वो 6 से डिविजिबल नहीं है। आपको ये देखना है कि क्या वो दोनों से ही डिविजिबल है, ठीक है। तो इसलिए आप दोनों से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। 288 ये नंबर है, ठीक है, क्लियर। अब रिमाइंड करो 2 से डिविजिबिलिटी रूल क्या था। 2 से डिविजिबिलिटी रूल क्या था, 2 से डिविजिबिलिटी रूल है कि क्या उसके यूनिट प्लेस पर इवन नंबर है, ठीक है, क्या उसके यूनिट प्लेस पर इवन नंबर है। ये यहां पर 8 है, यूनिट प्लेस पर क्या है, 8, ठीक है। तो यूनिट प्लेस पर कौन है, इसके वंस प्लेस पर कौन है, 8, और 8 जो है वो 2 से डिविजिबल होता है। 8 क्या है, 2 से डिविजिबल होता है, ठीक है। तो इज डिविजिबल बाय 2, इसका मतलब कंप्लीट नंबर जो है वो 2 से भी डिविजिबल होगा। अच्छा, 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 2 + 8 + 8, इट मीन्स क्या, 18, जो कि डिविजिबल बाय है, डिविजिबल बाय 3 है, 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये दोनों नंबर से ही डिवाइड हो गया 288, तो ये हो गया आपसे डिविजिबल बाय 6, ये 6 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है।
अभी हमने पढ़ लिया है 2 से डिविजिबिलिटी, 3 से डिविजिबिलिटी, ठीक है, 4 से डिविजिबिलिटी, ये आपका अभी 5 से डिविजिबिलिटी बाकी है, ये 6 से डिविजिबिलिटी। तो हमने जो पढ़ा था यहाँ पे पीछे देखा होगा, पहले हमने पढ़ा 2 4 8, फिर नेक्स्ट पढ़े, पहले हमने 2 के मल्टीपल पढ़े, इस बार हम 3 के मल्टीपल पढ़ रहे हैं, 3, 9 एंड 6। क्लियर बात? ठीक है भाई बच्चे, पैटर्न ऐसा होना चाहिए आपका पढ़ने का कि आपको ही रिवाइंड करें, ठीक है। तो मैंने आपके साथ में जो ये पैटर्न बनाया है, ठीक है, ये आपको जल्दी रिवाइंड कराएगा। भाई 3 के मल्टीपल एक साथ कर दिए हमने, 2 के मल्टीपल एक साथ कर दिए। क्लियर बात? क्योंकि हमने जो प्राइम नंबर पढ़े थे, ठीक है, उन प्राइम नंबर के बेसिस पर मैंने डिविजिबिलिटी रूल को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। पहले 2 की डिविजिबिलिटी देखी, फिर उसके मल्टीपल देखे, फिर 3 की डिविजिबिलिटी देखी, 3 की डिविजिबिलिटी के बाद में हमने उसके मल्टीपल देखे, ठीक है। तो फर्स्ट प्राइम नंबर था 2, सेकंड प्राइम नंबर है 3, अब थर्ड प्राइम नंबर उसके बाद आता है 5। तो 5 के हम देखते हैं, ठीक है। डिविजिबल बाय ठीक है, डिविजिबिलिटी बाय 5, डिविजिबिलिटी बाय 5, ठीक है, डिविजिबिलिटी बाय 5। तो इसका सीधा सा रूल है, कभी आपने अगर 5 का टेबल बोला हो तो उस टेबल में नोट करें, 5 1 जा 1, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। तो हर एक बात आप देखोगे टेबल के अंदर लास्ट प्लेस पर या तो 0 ही आ रहा है या फिर 5 ही आ रहा है, ठीक है, या लास्ट प्लेस पर क्या आ रहा है, या तो 0 आ रहा है या फिर 5 आ रहा है। तो इसका मतलब जो भी नंबर 5 से डिवाइड होगा उसके अंदर ये लास्ट डिजिट पे ये दोनों नंबर होंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम देखेंगे इसके लास्ट डिजिट, जो लास्ट प्लेस है, लास्ट डिजिट है, उस पर या तो 0 ही होगा या फिर उस पर 5 होगा। इन दोनों में से कोई एक डिजिट जरूर होगा, ठीक है। ऐसे नंबर जिनके पीछे 0 और 5 हो वो 5 से डिविजिबल, तो उसको 5 से डिविजिबल नंबर तो ऐसे ही दिख जाएंगे, ठीक है। ओके, तो अभी हम देखें एग्जांपल। आप इसके लिए तो कोई सा लिख सकते हो, 5 45 555 लिख सकते हो, 1045 लिख सकते हो, 1725 लिख सकते हो, ठीक है, 170 लिख सकते हो। तो ये आपके क्या है, 5 से डिविजिबल, क्योंकि इनके जो यूनिट प्लेस है इन पर क्या है, 5 5 5 0, यही डिजिट्स है, ठीक है। ये आपको देखना अच्छा, जो नंबर जिनके पीछे 0 है वो नंबर 0 से डिवाइड, जो 2 से डिवाइड तो है ही, ठीक है, उसके अलावा 5 से भी डिवाइड हो सकता है, ठीक है। हम आगे इनको यूज करेंगे, ये डिविजिबिलिटी रूल को यूज करेंगे। हम कनेक्टिंग टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं ताकि यहाँ पे एक बेस तैयार हो जाए, कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो सके, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अभी हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 10। अभी जो मैंने पढ़ाई है आपको, ये डिजिट है 10, ये मल्टीपल हो गया 5 का, ठीक है। अभी जो 5 वाला पढ़ाया उसके अकॉर्डिंग ये मल्टीपल हो गया किसका, 5 का। अभी इसको पढ़ते हैं, लास्ट डिजिट पर क्या होना चाहिए भाई, 10 की टेबल अगर आपको रिमाइंड है तो इसमें देखोगे कि इसके लास्ट डिजिट पे क्या है, हमेशा 0। तो जिन नंबर्स के अंदर लास्ट में 0 है वो हमेशा क्या होगा, ठीक है। जैसे 70, कितना भी बड़ा नंबर ले लो, 770 17750, ठीक, तो इनके पीछे लास्ट डिजिट पर हमेशा क्या होना चाहिए, 0। ये लास्ट डिजिट पे क्या है, 0 ही होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट ये अभी हमने डिविजिबिलिटी कौन कौन सी देख ली, फिर से रिमाइंड करते हैं। 2 देख ली, 3 हो गया, ठीक है, 4 हो चुका है, 5, ठीक है, 5 के बाद 6 भी हो चुका है, 7 हमने नहीं किया, 8 हो चुका है, 9 हो चुका है, 10 हो चुका है। अभी मिड में एक कौन सा रह गया आपके पास, 7, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं थोड़ी सी डिविजिबिलिटी के लिए, डिविजिबिलिटी बाय 7। भाई 7 से डिविजिबिलिटी चेक करना नहीं करना वो बराबर, क्यों भाई, इसमें वही टाइम लगता है कंफ्यूज। इससे बेहतर है कि किसी भी नंबर में 7 का डिवाइड करके ही देख लो, ठीक है। डिविजिबिलिटी हम इसे चेक कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इससे बेटर है कि हम उसको पहले से ही डिवाइड करके देख लें, क्योंकि जितना टाइम ये खाएगा ना, किसी भाई छोटे नंबर तक तो आप पता कर सकते हो, लेकिन एक बड़े नंबर में जब आएगा तो इसकी प्रोसेस थोड़ी लंबी है,
ठीक है। तो ये आप देखोगे, देखते हैं। इसके लिए आपका एक रूल आपको यूज करना है। रूल क्या है कि जो भी आपका नंबर है, ठीक है, जो आपका नंबर आया है उस नंबर के, ठीक है, लास्ट डिजिट, ठीक है, आगे जो फॉरवर्ड या बिगनिंग नंबर्स है, डिजिट्स हैं, उसको 2 इंटू लास्ट डिजिट से सबट्रैक्ट कर दो। लास्ट डिजिट से क्या कर दो? सबट्रैक्ट कर दो, ठीक है। दो बिगनिंग डिजिट्स कैसे? आगे वाले एक एग्जांपल से समझते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। 3 4 3, ठीक है। इस एग्जांपल को लेते हैं, यहां देखते हैं भाई। अगर आप देखें तो मैंने कहा यहाँ पे जो नंबर है उसके जो आगे वाले नंबर बिगिन स्टार्टिंग में, ठीक है, तो यहाँ से ये जो नंबर है इनको माइनस किया 2 इंटू लास्ट डिजिट। ये कौन है? 3, लास्ट डिजिट, ठीक है। क्या हो गया? ये लास्ट डिजिट है, कौन सा वाला? ये 3। और ये 34 क्या है? यहाँ पर स्टार्टिंग वाले, जो स्टार्ट में इधर की तरफ है। तो 34 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 28, ठीक है। ये 28 है। अगर ये नंबर आपका 7 से डिविजिबल है तो डिविजिबिलिटी सही है, ठीक है। तो आप देख सकते हो इज डिविजिबल बाय 7। ये आपके किस में आता है भाई? आपका 28 7 से डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर भी 7 से डिवाइडेड, ठीक है, ये डिवाइड हो सकता है, ठीक है। अब इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि आपका जो नंबर है ना, ठीक, अगर ये बड़ा आ जाता है, क्या आ जाए? अगर ये नंबर बड़ा आ जाए तो ऐसे में आप इसको मतलब बहुत लंबा आपको सॉल्व करना पड़ सकता है, ठीक है। हो गया? तो आप इसको वीडियो को पॉज करो, एक बार ये रिवाइज करो, ठीक है, उसके बाद आप देखोगे, ठीक है। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे कि ये किससे मतलब सारे नंबर हमने एक सीक्वेंस में पढ़े, ठीक है। चलो आपको मैं जो चीज बता रहा था कि यहां पर बड़ा नंबर, तो एक एग्जांपल लेते हैं। 1792, इसकी डिविजिबिलिटी चेक करते हैं 7 से, ठीक है। 7 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए अब इसमें क्या करेंगे हम? 179 माइनस 2 इंटू 2, ठीक है, क्लियर। 179 माइनस 4 देन 175। अभी तो क्लियर ही नहीं है कि क्या ये 175 डिविजिबल है क्या, ठीक है, 7 से डिविजिबल है। फिर इस वही सोच में पड़ जाएंगे, फिर इसको भी चेक करना पड़ेगा हमको। 175 17 माइनस 2 इंटू 5, तो 17 माइनस 10 इज 7। क्या 7 डिविजिबल है? यहाँ पता चला। तो आपने इसको डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए 2 स्टेप फॉलो की, इससे बेटर कि आप उसको डिवाइड ही कर लो, ठीक है। तो ये बेटर है, ठीक है। ये अब यहां यानी दूसरी स्टेप में डिविजिबल बाय 7, यहां आगे पता चला है। सो कंप्लीट नंबर 1792 इज डिविजिबल बाय 7। इतना आपको पता चलेगा 7 से डिविजिबिलिटी, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल इसका भी है, बट ये आपको टाइम कंज्यूमिंग है, क्लियर? ओके, अब हमारे पास में सारे हमने एक बार फिर से देखते हैं, ठीक है। ये आपके पास देखेंगे हमने 2 से डिविजिबिलिटी चेक की, ठीक है, हमने 3 से भी की, ठीक, फिर हम 4 से कर चुके हैं, ये आपकी 4 से डिविजिबिलिटी है। फिर हमने 5 से की, ये 5 से डिविजिबिलिटी है, ठीक है। फिर हमने 6 से डिविजिबिलिटी की है, ठीक। फिर हमने लास्ट में 7 से डिविजिबिलिटी की है। फिर हमने 8 से डिविजिबिलिटी की है फर्स्ट पेज पर, ठीक है, ये 8 से डिविजिबिलिटी हमने की है यहाँ पर, ठीक है। 9 से डिविजिबिलिटी की है, ये 9 से डिविजिबिलिटी हो गई। और लास्ट पेज पर हमने 10 से डिविजिबिलिटी चेक की है, ठीक है। अब आता है भाई आपका जो प्राइम नंबर है, पहला है 2 3 5 7, ठीक है, और उसके बाद प्राइम नंबर आता है 11। अब आपको 11 की डिविजिबिलिटी पता होनी चाहिए, ठीक है।
काम आती है। ओके, तो नेक्स्ट है आपके पास में डिविजिबिलिटी बाय 11। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, डिविजिबिलिटी बाय 11। डिविजिबिलिटी बाय 11, ठीक है। डिविजिबिलिटी 11 को चेक करते हैं। डिविजिबिलिटी में आप देखोगे इसमें सम ऑफ, एक एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है जिसके अंदर आप लिखना है सम ऑफ इवन प्लेसेस डिजिट माइनस सम ऑफ ऑड प्लेसेस डिजिट, ठीक है। और इनका जो सम आएगा माइनस में है चाहे प्लस में है, आपको प्लस ही काउंट करना है। इसका मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है, मोड लगा दिया और इसको चेक करना है कि ये 11 से डिवाइड हो सकता है या नहीं। इसको ये चेक करना है कि ये क्या 11 से डिवाइड हो सकता है या नहीं। तो ऐसे में फिर देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। 7 7 4 4, इसको देखने से लग रहा है कि 11 से डिवाइड हो, ठीक है। पर इसका डिविजिबिलिटी रूल कैसे चेक करना है, देखो सबसे पहले आप इसमें नंबरिंग करो, इसके ऊपर यहां से 1 2 3 और 4, ये इसके प्लेसेस है, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखोगे कि इस नंबर के अंदर आपके इवन प्लेस पे कौन आ रहा है, ये दोनों, ये आ रहे हैं। आपके मोड लगाया आपने, यहाँ पे लिखोगे 2 + 4, ठीक है, ये एक ब्रैकेट क्लोज माइनस इवन प्लेसेस हो गए। ऑड प्लेसेस को लेके सॉरी 2 + 7, इसको वापस से लेते हैं एक बार, ठीक है, और 7 + 4 सेम है। यहाँ पर भी यही चीज देखोगे, ये वाला, ठीक है, 7 + 4 कैसे भी ऐड कर लो, पर प्लेसेस आपके वही है। तो ये आ गया, ये हो गया आपका 11 - 11, तो ये कट के आपके आ गए 0, और 0 इज डिविजिबल बाय 11। ये नंबर है, ये 11 के डिविजिबिलिटी रूल है। कुछ इस तरह से आपको करना है, ठीक है। ये आपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़े, और इन डिविजिबिलिटी रूल का हम आगे आने वाले टॉपिक्स के अंदर बहुत यूज करेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, मैथ में हर चैप्टर कनेक्टेड है, ठीक है। तो भाई मेहनत ऐसी करो, इस तरह की मेहनत करो कि आपको कभी भी, ठीक है, आपके जो कॉन्सेप्ट है प्रीवियस वो क्लियर होने चाहिए, ठीक है। और नंबर ऐसे आएंगे आपके, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बेसिस के साथ चलोगे तो आपको हर चीज़ कॉन्सेप्टली समझते हुए चले। इसलिए मैं जितनी भी आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ वो उनके अंदर यही चीज़ शेयर कर रहा हूँ कि आप उनको सिक्वेंसली पढ़े। जो मैंने प्रीवियस टॉपिक लिया था नंबर सिस्टम, उसके अंदर भी था, अभी मैंने डिविजिबिलिटी रूल लिया है, ठीक है। और अच्छी आपको ये है कि आगे भी वीडियो फॉरवर्ड होती रहेगी, आपके साथ में शेयर होती रहेगी, तो आप उनको, ठीक है, कंटिन्यू देखिए। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल सब्सक्राइब करो, इसमें बेल आइकन दबाओ, और दबाने के बाद आपको ये वीडियोस जो आएंगे वो आपके पास कंटिन्यू आती जाएगी, ठीक है। आपको वेट नहीं करना, तो जब वीडियो डलेगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है, तभी आपके पास ये वीडियो आ पाएगी, ठीक है। जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।